हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम, साथ ही साथ जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए। तो देखिए, जो नए चैप्टर ऐड हुए ना इस बार, उसका भी सवाल देखेंगे, क्योंकि इस बार इससे तो काफी ज्यादा सवाल आएगा। तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और आप लोग 20 में से कितना का आंसर दे पा रहे हो कमेंट में जरूर बोलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें 20 सवाल हम लेकर के आए हैं आप सभी के समक्ष। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल हमारा है कि गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? यानी जो गोपियां थी, जो श्री कृष्ण की मतलब क्या सकते हो, श्री कृष्ण से बेहद प्यार करती थी, तो उन्हें बड़भागी मतलब बड़े भाग्यवान किसे कहा है? तो वो उद्धव को। कौन उद्धव? वही जो योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आए थे। अगला प्रश्न, गोपियां किसकी अनन्य भक्त थी? तो गोपियां दोस्तों श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव का जो व्यवहार है, उद्धव कौन है? उद्धव दोस्तों श्री कृष्ण से आया हुआ कोई आदमी, या कुछ मतलब श्री कृष्ण आया के पास आया है, जो गोपियों के पास एक योग का संदेशा लेकर के आई है कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, ठीक है, योग में ध्यान दो, इस प्रकार से। तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? उसकी तुलना गुड़ खाई चिट्ठियों से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है, उद्धव की व्यवहार की तुलना की कमल का पत्ता और तेल का मटका का अर्थ क्या है? जिस प्रकार कमल के पत्ते में एक बूंद पानी नहीं टिकता है, तेल का मटके में आप लोग पानी उसमें स्पर्श करते फिर भी उसमें पानी मतलब नहीं रहेगी। ठीक है, तो उस प्रकार बोल रहा है कि आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अनभिज्ञ हैं, तो उनकी तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? श्री कृष्ण को, गोपी कवि को, उद्धव को कि ग्वालों को? तो उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित किया कि आप तो बड़े बड़भागी हो, आप श्री कृष्ण के पास रहते हो। गोपियां ने करुई ककड़ी किसे कहा? करुई ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी। कड़वी ककड़ी जो योग का संदेश लेकर गए ना उद्धव, उसी को कड़वी ककड़ी का नाम दिया। गोपिया को ही, जो श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न थी। भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? तो भ्रमर गीत, देखिए नाम ही है भ्रमर गीत। भ्रमर कोई कुमुदनी पल मचल बैठा, तो हंगामा, प्रेम की बात आ रही है। ठीक है, चलो मैंने कुमार विश्वास की लाइन भले कह दी, बट भ्रमर गीत किसका, कौन सा नाम आ रहा है? प्रेम रस, श्रृंगार रस, या श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो श्री राम ने दोस्तों, भगवान श्री राम ने शिव भगवान यानी शिव जी के धनुष को तोड़ा था। और फिर परशुराम क्रोधित होकर क्या गए थे और लक्ष्मण से बोला बोली हो रहा था। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? तो परशुराम को टूटे हुए शरीर शिव के धनुष को देखकर गुस्सा आ जाता है, जो श्री राम ने तोड़ दिए थे। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। यह शब्द किसने कहा है? बोल रहे हैं नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। यह शब्द किसने कहा था? तो ये श्री राम, प्रभु श्री राम ने कहा था। किनको? परशुराम जी को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहकर संबोधित किया? मंदबुद्धि बालक परशुराम ने किसे कहा? मंदबुद्धि तो लक्ष्मण जी को कहे थे। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जी उनसे एकदम झगड़े पर उतर आए थे परशुराम जी के साथ, तो उन्हें मंदबुद्धि बालक कहा था, कहकर उसे संबोधित किया था। और एक होमवर्क आप लोग के लिए, जितने सारे विद्यार्थी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट में जरूर बोलोगे सहस्त्रबाहु कौन था? क्या सहस्त्रबाहु कौन था? कमेंट में जरूर बोलिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग कमेंट में जरूर बोलिए, हर एक विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक दिल्ली में स्थित थी। कहाँ पे? दिल्ली में, याद रखिएगा। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जॉर्ज पंचम जो ये पाठ है, इसके लेखक है कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर, यानी 13 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की भाषा क्या है? तो सूरदास की भाषा दोस्तों ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है सूरदास जी की? तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। परशुराम का स्वभाव कैसा है? तो दोस्तों परशुराम जी काफी क्रोधी थे, काफी क्रोधी। ठीक है, उन्होंने एक बार क्रोध में आकर पूरे धरती को, ठीक है, क्या कहते हैं, उनको याद नहीं आ रहा, रुको बता रहे हैं, पूरे धरती को राजपूतों से एकदम खाली कर दिया था, संहार कर दिया था। बहुत गुस्सा आता था उनको। गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई थी? दोस्तों गोपियों की दशा हारिल के पक्षी के समान हो गई थी। हारिल के पक्षी का अर्थ है दोस्तों क्या? हारिल के पक्षी का अर्थ है, हारिल दोस्त मतलब ऐसी पक्षी जो अपने पेड़ में पंजे में, ठीक है, अपने पैर में पंजे में हमेशा लकड़ी दबाई हुई रहती है, जो कभी नहीं छोड़ती है, इतना प्रेम रहता है। उसी प्रकार गोपियां भी अपने मन से श्री कृष्ण की याद को नहीं निकाल पा रही है, उनके प्रेम में मग्न है। ठीक है, तो जैसे हारिल की पक्षी चाहकर भी उस लकड़ी को छोड़ नहीं सकती है, तो उस प्रकार लड़कियां भी, गोपियां भी चाहकर भी श्री कृष्ण के ध्यान से खुद को हटा नहीं सकती है, इतना प्रेम है।
आप लोग को भी प्रेम होगा ना। देखो, समाज में नाक किसका प्रतीक है? तो नाक दोस्तों समाज में इज्जत का इज्जत का प्रतीक। आप लोग कहते हैं सुनो मेरा नाक कटवा दी, मतलब क्या? मेरा इज्जत कटवा दिया। ठीक है, तो यार आप लोग अच्छे से पढ़ो ताकि मेरा नाक ना कटे, ताकि मेरा इज्जत ना करे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ोगे तभी तो मेरा नाक बचेगा, समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा? तो परशुराम जी ने सूर्यवंश कलंक लक्ष्मण जी को कहा। किनको? लक्ष्मण जी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? लेखक की दृष्टि में जो लखनवी अंदाज है, खीरा कौन सा वर्ग का प्रतीक है? तो सामंती वर्ग का प्रतीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोपियों को ब्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे? तो वहां पर उद्धव आए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। इसको अच्छे से देख लो और जो भी बताया उसको समझ लो। ठीक है, एग्जाम में इससे सवाल आप लोग बनेंगे ही बनेंगे। जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो शानदार है, और वीकली टेस्ट में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस दे पाएं। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तो देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।